रीरी एक मुक्ति अथवा तत्व ज्ञान की प्राप्ति में खास बाधक है अहंकार। जड़ प्रकृति के कार्य शरीर को अपना स्वरूप मान लेने से अहंकार अर्थात देहाभिमान उत्पन्न होता है। अहंकार से एक देशीयता उत्पन्न होती है तथा एक देशीयता से फिर वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर सैकड़ों हजारों भेद उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, आदि आदि। तात्पर्य है कि सब भेद अहंकार से ही पैदा होते हैं। जब तक अहंकार रहता है तब तक भेद का नाश नहीं होता। जहाँ भेद है वहाँ ज्ञान नहीं है और जहाँ ज्ञान है वहाँ भेद नहीं है। अत मुक्ति अथवा दो मुक्ति में सबका अधिकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति अहंकार मिटने से ही होती है। इसलिए गीता में जहाँ ज्ञान प्राप्ति के साधनों का वर्णन आया है वहाँ साधना में भी अहंकार से रहित होने की बात कही गई है। अनहंकार एवं च 13:8 कारण की ज्ञान प्राप्ति में देहाभिमान मुख्य बाधा है। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहबद्धिर्वाप्यते। गीता 13:5 देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। संश्री उत्मूल सुलभ प्रधाना सकल सोगदायक अभिमाना मानस 7:3 अथ जो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ और जो कहता है कि मैं अंत्यज हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, उन दोनों के मुक्ति में सबका अधिकार। तीन देहाभिमान में क्या फर्क हुआ? देहाभिमान की दृष्टि से दोनों ही समान हैं। देह का अध्यास ही ब्राह्मण, सन्यासी आदि है और देह का अध्यास ही अंत्यज, गृहस्थ आदि है। वास्तव में तत्व ज्ञान की प्राप्ति न ब्राह्मण को होती है, न क्षत्रिय को होती है, न वैश्य को होती है, न शूद्र को होती है, न ब्रह्मचारी को होती है, न गृहस्थ को होती है, न वानप्रस्थ को होती है, न सन्यासी को होती है, प्रत्युत जिज्ञासु को होती है। तात्पर्य है कि जो तीव्र जिज्ञासु होता है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नहीं होता। नाई मनुष्यो न च देव्यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी न गृही बनस्थो भिक्षुर चाहे निज बोधरूप हस्तामलक स्तोत्र। मुक्ति में सबका अधिकार संतो अब हम आपा चिन्हा निज स्वरूप प्राप्त है नित ही अचरज सहित सकीन्हा। न हम मानुष देवता नाही, नागिर ही वंडी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो नाही, न हम शूद्र न दंडी, न हम ज्ञानी चतुर न मूरख, न हम पंडित पोथी, न हम सागर न मर्जीवा, न हम सीप न मोती, न हम स्वर्गलोक को जाते, न हम नरक सिधारे। हम सब रूप सब बनते यारा, ना जीता ना हारे, न हम अमर मरे ना कब हूं, कबीर ज्यों का त्यों ही। व्यास कपिल मुनि वामदेव ऋषि सबका अनुभव यूं ही। अत जिज्ञासु में न तो वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का अभिमान है होना चाहिए, न इनका आग्रह होना चाहिए और न दूसरे वर्ण, आश्रम आदि के प्रति ऊंच नीच का भाव ही होना चाहिए। वर्ण, आश्रम आदि का भेद मनुष्यों की मर्यादा के लिए है और मर्यादा संसार के संचालन के मुक्ति में सबका अधिकार 5 लिए है। परंतु मुक्त के लिए वर्ण, आश्रम आदि का भेद आवश्यक नहीं है। कारण कि मुक्ति शरीर की नहीं होती, प्रत्युत स्वयं की होती है जो कि मुक्त स्वरूप ही है। वर्ण आश्रम का भेद शरीर को लेकर है। जब शरीर अपना स्वरूप है ही नहीं तो फिर वर्ण आश्रम का भेद अपना स्वरूप कैसे? तस्मादयुक्ता वर्ण आश्रम अपि नारद आत्मयारोपिता सर्वे भ्रांत्यात्मात्मवेदीना नारदा पृथव्राजक 06:14 नारद सभी वर्ण और आश्रम अयगत, शरीरगत होने पर भी भ्रांतिवश आत्मा में आरोपित कर लिए जाते हैं, परंतु आत्मवेता पुरुष ऐसा नहीं करते। इसलिए मुक्ति होने पर स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद होता है। शरीर का संसार से मुक्ति में सबका अधिकार संबंध विच्छेद नहीं होता, अर्थात स्वयं शरीर से असंग अलग होता है। शरीर संसार से असंग नहीं होता, कारण कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। वर्ण आश्रम की मान्यता केवल स्व के लिए है। हमारा स्वरूप ब्राह्मण आदि नहीं है। जैसे नाटक में लक्ष्मण बना हुआ व्यक्ति बाहर से अपने स्वांग का ठीक तरह से पालन करते हुए भी भीतर से अपने को लक्ष्मण नहीं मानता। उसके भीतर निरंतर यह भाव रहता है कि यह तो स्वांग है, वास्तव में मैं लक्ष्मण हूं ही नहीं। ऐसे ही बाहर से अपने वर्ण आश्रम का शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार ठीक तरह से पालन करते हुए भी भीतर में यह भाव रहना मुक्ति में सबका अधिकार चाहिए कि मैं तो भगवान का अंश हूँ। जो जिस वर्ण आश्रम का हो उस वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्मों का ठीक तरह से पालन करे और निषिद्ध कर्मों का त्याग करें तो उसकी अहंता सुगमता पूर्वक छूट जाएगी। अगर वह विहित के साथ साथ निषिद्ध काम भी करता रहेगा तो उसकी अहंता छूटेगी नहीं।
निषिद्ध के त्याग पर इतना जोर रहना चाहिए कि भूल से भी मन उस तरफ न जाए। जैसे राजा दुष्यंत का मन शकुंतला की तरफ चला गया तो उनको दृढ़ विश्वास हो गया कि यह ब्राह्मण कन्या नहीं है, प्रत्युत क्षत्रिय कन्या ही है। कारण कि अगर यह ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन उसकी तरफ जाता ही नहीं। असंशयन क्षत्र प्रग्रह क्षमा यदार्यमस्याम भेलाधि में मन है। मुक्ति में सबका अधिकार सता ही संदेह देशु वस्तुषु प्रमाण मंत्रकरण प्रवृत्तय अभिज्ञान 01-21। इसमें संदेह नहीं कि यह क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जिससे मेरा विशुद्ध मन भी इसको चाहता है, क्योंकि जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुषों के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। यही बात भगवान राम के विषय में भी आती है। उनका मन सीता जी की तरफ गया तो वे समझ गए कि यह परनारी नहीं है, क्योंकि मेरा संबंध इसी के साथ होना है। रघुबंसिन कर सहज स्वभाव मनुक पंथ पगुद्धर है नकाऊ मोहि अतिशय कृतीति मन केरी जे हिंद सपने हुट परनारी नहेरी मानस 1-231। 3 प्रमुक्त में सबका अधिकार 9। जो अपने को किसी एक वर्ण और आश्रम का मानते हैं वे शास्त्रीय विधि निषेध के अधिकारी होते हैं। यदि वे निषिद्ध का त्याग करके विहित अपने कर्तव्य का पालन करें तो उनकी उन्नति अवश्य होगी। यदि वे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें और अपनी अहंता को बदल दें कि मैं किसी वर्ण आश्रम का नहीं हूँ, प्रत्युत केवल योगी जिज्ञासु अथवा भक्त हूँ, तो वे मुक्त के अधिकारी हो जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों की रचना प्रकृतिजन्य गुणों के अनुसार होती है। जैसे सत्व गुण को प्रधानता से ब्राह्मण की, रजोगुण की प्रधानता तथा सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय कोई, रजोगुण की प्रधानता तथा तमोगुण की गौणता से वैश्य की और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की रचना की गई है। जिसमें ब्राह्मणत्व का अभिमान और 10 मुक्त में सबका अधिकार आग्रह है, उसकी स्थिति गुणों में होने से गुणों के अनुसार ही उसकी ऊंच नीच गति होगी, पर मुक्ति नहीं होगी। कारण गुण सडो उससे सदसद्यो न जन्मसु। गीता 13-21। गुणों के अभिमान वाला गुणातीत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। गुणातीत होने पर वर्ण आश्रम का अभिमान और आग्रह नहीं रह सकता। अतः अपने वर्ण आश्रम का अभिमान और आग्रह छोड़कर बाहर से वर्ण आश्रम की मर्यादा का पालन करना और भीतर से मैं तो केवल भगवान का हूँ, किसी वर्ण आश्रम का नहीं हूँ, ऐसा भाव रखना बहुत आवश्यक है। जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब वह अपने को केवल योगी, केवल जिज्ञासु अथवा केवल भक्त मानता है। ऐसा मानने से ही वह सच्चा भुक्ति में सबका अधिकार 11 साधक होता है और उसके द्वारा निरंतर साधन होता है। अगर वह अपने को साधक माने के साथ साथ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ आदि भी मानेगा तो उसके साधना में अदृढ़ता, कमी रहेगी, जो कि उसके कल्याण में बाधक होगी। उसको चाहिए कि वह अपने साधना में इतना तल्लीन हो जाए कि साधक न रहे, साधना मात्र रह जाए, अर्थात योगी न रहे, योग मात्र रह जाए, जिज्ञासु न रहे, जिज्ञासा मात्र रह जाए, भक्त न रहे, भक्ति मात्र रह जाए। साधना मात्र रहते ही साधन साध्य से एक हो जाता है, अर्थात साध्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र में ऐसे अनेक वचन मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वर्ण और श्रम मुक्ति में सबका अधिकार आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे तस्मात् जाना सर्वतोई मार्गितव्यं सर्वत्रश्चैत दुःखमया ते तत्स्थो ब्रह्मा तस्थिवा शाप्रो अस्तस्मै नित्य मोक्षमाहुन्विन्द्र। महाशून्य शांति 318। 92। नरेंद्र, सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यह तो मैं तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्ण के लोग अपने अपने आश्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः ब्राह्मण हो अथवा दूसरे किसी वर्ण का हो, जो मनुष्य ज्ञान में स्थित है उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। स्वे स्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि लभते नर। गीता 18:45। मुक्त में सबका अधिकार 913। अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। गीता 18:46। उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिस पद को ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करके प्राप्त करता है, उसी पद को शूद्र भी अपने कर्तव्य का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, तीव्र जिज्ञासा होने पर पापी से पापी मनुष्य को भी तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अपिचेद सि पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वज्ञान प्लवेन विवृजिन्वान् संततिष्यसि। गीता 4:36।
मुक्ति में सबका अधिकार। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। भगवद्गीता के तो मात्र मनुष्य अधिकारी हैं। आनंद्योन्यक्रियते पारंपर्यात सामान्यवत शांडिल्य 078। जैसे दया क्षमा आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवद्गीता के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक सब प्राणी अधिकारी हैं। नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद। नारद 072। उन भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं है। माहे पार्थ व्यापाश्रित ये पैसे पापियों न स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास्तेड्यरांति परागतिम। मुक्ति में सबका अधिकार 15 की पुनर्बनाहना पुण्या भक्ता रजर्षयस तथा गीता 9:32 से 33। हे पार्थ, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परमक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परमक्ति को प्राप्त हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है कि रातहुणाम धपुलिंद पुल कसा अभीर कढ़ला यवना खसादय गृह उन्हें च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धबंती तस्मै प्रवैष्णवे नम। श्रीमद् 0:2-4-18। जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात पूर्ण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर कंक शक्षे मुक्ति में सबका अधिकार यवन खस आदि अधम जाति के लोग और इनके सिवाय अन्य पापी लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। उन जगत प्रभु भगवान विष्णु को नमस्कार है। जाति पांति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नरसोहट कैसा बेनु जल बारित देखी जैसा। मानस 3:35। 3 व्याधस्याचरणम ध्रुव च स्वयो विद्या गजेन्द्रस्थ कका जातिविन्दुरस्य यादवत्ते रुद्रस्य की पौरुषम कुब्जाया किमुनाम रूपमधिकम किं तत्सुदाग्नो धन भक्त्या तोषति केवल न च गुणैर भक्तित्मराइधे। वो व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था, भ्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी, यदुक्ति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम, भुक्ति में सबका अधिकार था, कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था। फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हो गई, कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है। वे केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। आचरण विद्या आदि गुणों से नहीं। नालवंद विजत्व देवत्व मृषित्व वासुरात्मजा प्रीण मुकुंद से न वृत्ता न बाहुग्यता न दान न तपो न जन शौच न ताने च प्रियते डमलया भक्त्या हरिरन यद्विडम्बनम दैतेया यक्ष रक्षान सिस्ट्रे शूद्रा ब्रजौकस खगा मृगाः पाप जीवा संति वच्युतागता। श्रोमधा 0:7-7 51 से 52। 54 दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा मुक्ति में सबका अधिकार, दान तप यज्ञ शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। भगवान की भक्त के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र गोपालक अहोर पक्षी मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवद्भाव को प्राप्त हो गए हैं। इतना ही नहीं, पापी से पापी मनुष्य भी भक्त का अधिकारी हो सकता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनय भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हिसै क्षिपणं भवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति फूलाल सतोप कौन्तेय प्रतिजानी हे न मे भक्त प्रणश्यति। गीता 9:30 से 31। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनय मुक्ति में सबका अधिकार 19 भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत श्रेष्ठ और अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान का अंश होने से जीव मात्र में भगवान की तरफ चलने का, भगवान को प्राप्त करने का अधिकार, स्वतंत्रता और सामर्थ्य स्वतः है। प्रत्येक जीव स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि। अत जीव मात्र स्वरूप बोध में अधिकारी, स्वतंत्र और समर्थ है। 6 वर्ण
आश्रम आदि को लेकर ऐसा मानना कि अमुक वर्ण अथवा आश्रम का मनुष्य भी मुक्ति में सबका अधिकार तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी है और अमुक वर्ण अथवा आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, यह शास्त्र और युक्ति संगत नहीं दिखता। उत्थान और पतन प्रत्येक वर्ण आश्रम में हो सकता है। प्रत्येक वर्ण आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, वह तत्व ज्ञान देने का अधिकारी भी हो सकता है। प्राप्य ज्ञानवान ब्राह्मणात् क्षत्रियात् वा वैश्यात् शूद्रात् पैनेचात् भीणम् श्रद्धातव्यवान् श्रद्धानेन नित्य न श्रद्धिमान जन्म मृत्यु विषेताम महाशून्य शांति 318। 88 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए मनुष्य से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके मनुष्य को सदा उस पर मुक्ति में सबका अधिकार श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, वेदव्यास जी के पुत्र शुक देव जी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजर्षि जनक के पास गए थे। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए एक साथ 6 ऋषि महाराज अश्वत्थ के पास गए थे। इस प्रसंग में शंकराचार्य जनी महाराज के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं। यत एवं महाशाला महाकृत्रिया ब्राह्मणा संतु महाशालत्वाद्मभिमानवान हित्वा समिधारहस्ता जात तो हीन राजानवान विद्यार्थिनो विनयनोप जम्मू छांदोग्य 0:5 11 7 का भाष्य। इस प्रकार महागृहस्थ और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होने पर भी वे महागृहस्थत्व आदि के अभिमान को छोड़कर हाथों में समिधाएं लेकर मुक्ति में सबका अधिकार तथा विद्यार्थी बनकर अपने से हीन जाति वाले राजा के पास विनय पूर्वक गए थे। इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाले अन्य पुरुषों को भी ऐसा ही होना चाहिए। नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी विदुर, कबीर, रैदास, सद्दन, कसाई, धर्मव्याध आदि अनेक महापुरुष जीवन मुक्त, तटोज्ञ, भगवत प्रेमी माने जाते हैं और उच्च वर्ण में उत्पन्न होने पर भी रावण आदि अनेक पापी हो गए हैं। गार्गी, देवहूति, शबरी, डॉट, कुंती, ब्रजगोपियां, मीराबाई आदि स्त्री जाति की थीं। समाधि, तुलाधार आदि वैश्य थे। विदुर, सर्णय, निषद्राज गुहादि शूद्र थे। प्रमाद, विभीषण आदि असुर तथा वृत्रासुर आदि राक्षस थे। गजेंद्र, जटायु, कपोत कपोती आदि पशु पक्षी थे। इन सब में जो भी विलक्षणता विशेषता थी वे किसी मुक्ति में सबका अधिकार 23 वर्ण आश्रम आदि को लेकर नहीं थी, प्रत्युत भगवान के संबंध को लेकर थी। भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ। सत्सजेनल हृदयत्या यातुदाना मृगा, खगा, गंधर्व अप्सरसु नागा, सिद्धाश्रारण गुह्यका, विद्याधरा मनुष्येषु वैज्या, शूद्रा, ज्रियो उन्तिजा, रजस्तम प्रकृत्यस्तस्मिन् तस्मिन् युगे नग, बह्यो मत प्राप्तास्त्वाटकायाद्वाद्य त्रिष्पर्वा बलियाणो मयस्याथ विभीषण, सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गुप्रो वणिकपत, व्याध कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्यस्त्रथाप्रे, तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासित महतम्मा, अमनत्ता तप तत्वस सत्सबलास्मा मुपागता। श्रीमद्धा 0:11 12 3 से 7। भगवान बोले हैं निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग तो नहीं सभी युगों की 100 बात है। सत्संग मेरे संबंध के द्वारा दैत्य राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व अप्सरा, नांग सिद्ध, चारण गुहाक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी षण्मुक्ति में सबका अधिकार नहीं। ऊंचे वर्ण आश्रम वाला मनुष्य भी अगर भगवानों से विमुख है, उसके भाव और आचरण शुद्ध नहीं है, तो उसका महान पतन हो सकता है। जैसे अस्तु प्रव्रजितो भूत्वा पुनः सेवित मैथुनम ष्टिवर्ष सहस्त्राणि विष्ठाया जायते कृमिहि। वायु पुराण। तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रमाद, वृषपर्ता, बलि, बाणासुर, मवदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञपत्रियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुए हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषों की उपासना हो को थी। उन्होंने कृच्छ्रोचाद्रायण आदि व्रत तथा कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग अर्थात मेरे संबंध के प्रभाव से ही ये मुझे प्राप्त हो गए। मुक्ति में सबका अधिकार 25। जो संन्यास आश्रम में जाने के बाद पुनः स्त्री संग करता है वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। एक नीति शास्त्र होता है, एक धर्मशास्त्र होता है और एक मोक्ष शास्त्र होता है।
नीति शास्त्र में स्वार्थ सिद्धि है, धर्मशास्त्र में विधि निषेध है और मोक्ष शास्त्र में सत असत का विवेक है। नीति से धर्म और धर्म से मोक्ष शास्त्र बलवान होता है। वर्ण आश्रम की व्यवस्था धर्मशास्त्र में है, मोक्ष शास्त्र में नहीं। वर्ण आश्रम आदि सब भेदस्त के हैं, सत का कोई भेद नहीं है। ने नानास्ति किशलन कठ 02 11 बृहदा 04 19 एक मेवाद्वितीयम छांदोग्य 06 जहाँ सत असत का विवेक होगा वहां तो असत का त्याग ही मुख्य। 26 मुक्त में सबका अधिकार रहेगा। अत चाहे ब्राह्मण का शरीर हो चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उनमें फर्क रहेगा, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति में कोई फर्क रहेगा ही नहीं। कारण कि परमात्म तत्व की प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना है वे चाहे बढ़िया हो या घटिया, उससे क्या मतलब। कर्मों के अनुसार जीव नीच योनि से क्रमश शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी बन सकता है और क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा नीच योनि में भी जा सकता है। ऊंच नीच का सुन होतात मायाकृत गुण अरुदोष अनेका, गुत यह उभय न देखे सो अविवेक। मानस 7 41 गुण दोष दूषे दोषों गुण स्त्री विवर्जी तश्रीमधा 115 19 45 मुक्त में सबका अधिकार अर्थात यह क्रम गति कर्मानुसार फल भोग के लिए ही है। मुक्ति में ऐसा कोई क्रम नहीं है। अतः शास्त्र में कहीं किसी एक वर्ण आश्रम को प्राप्त होकर मुक्त का अधिकारी होने की बात आनी है तो यह कोई सिद्धांत नहीं है, प्रत्युत वे व्यक्ति विशेष के लिए ही कही गई बात है। इतिहास के आधार पर सत्य का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि किसने किस परिस्थिति में किया और क्यों किया तथा किस परिस्थिति में कुछ कहा और क्यों कहा, इसका पूरा पता चलता नहीं। अतः इतिहास में आई अच्छी बात उनसे मार्गदर्शन तो हो सकता है, पर सत्य का निर्णय विधि निषेध से ही होता है। इतिहास से विधि प्रबल है और विधि से भी निषेध प्रबल है। अतः यूं करें अथवा यूं करें, इस विषय में इतिहास को प्रमाण न मानकर शास्त्र के विधि 8 मुक्त में सबका अधिकार निषेध को ही प्रमाण मानना चाहिए। कलयुग में ठीक विधि विधान से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके संन्यास आश्रम में जाना तथा संन्यास आश्रम के नियमों का पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए शास्त्र में संन्यास को कलिवर्ज्य, कलयुग में वर्जित माना गया है। अगर ऐसा माने कि संन्यासी हुए बिना मनुष्य कल्याण मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता तो फिर कलयुग में किसी का कल्याण होगा ही नहीं, जबकि कलयुग में अन्य युगों को अपेक्षा कल्याण होना बहुत सुगम बताया गया है। अश्वमेघ गवालंभवन संन्यास फल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्ति कली पश्वी वर्जयित ब्रह्म वैवर्ष 0 श्री कृष्ण 115 112 से 113 शतृतीय दशमेर्वर्पे स्त्रेत्मा हायनेन तत् द्वापरे तच्च मासेन हवाहुरात्रेण तत्कलौन विष्णु पुराण 6:2-15 मुक्त में सबका अधिकार 29 विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार अनेक ऋषि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए वेदव्यास जी महाराज के पास गए। वेदव्यास जी ने आदर सत्कार पूर्वक उन सबको बैठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए। स्नान करते हुए उन्होंने कहा कि कलियुग तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो, स्त्रियो तुम धन्य हो। जब वे स्नान करके वापस आए तब ऋषियों ने जो फल सत्ययुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि करने से मिलता है उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। कलियुग समजुगान नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण ब्रिमल भवतर बिन्हे प्रयास। मानस 7:103 का मनोड जह वीतया दुथाया सुतुमम शूद्र साधु कले साधुतेव त्रिन्वत आवच तेषा मुनीन अभुयक्ष ममज्वय सनदीजले साधु साधती चौथाय शूद्र धन्यो उसे चात्रवीतो। 30 मुक्त में सबका अधिकार उनसे कहा कि महाराज आपने कलियुग को, शूद्रों को और स्त्रियों को धन्यवाद क्यों दिया, यह हमारी समझ में नहीं आया। वेदव्यास जी ने कहा कि कलियुग में अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से शूद्रों और स्त्रियों का कल्याण जल्दी और सुगमता से हो जाता है, इसलिए ये तीनों धन्यवाद के पात्र हैं। जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है उसके लिए धर्म पालन भी उतना ही कठिन होता है और नीचे गिरने पर चोट भी उतनी ही अधिक लगती है। ऊंचा कहलाने के कारण देहाभिमान भी अधिक होता है, अतः कल्याण भी कठिनता से होता है। निमन समुत्थाय पुनः प्राह महासुत्ति योषित साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्यत्रो 5 का विघ्नु पूर्ण 6:2-6-8
मुक्ति में सबका अधिकार, तीन नीच नीच सब तरगे, राम भजन लवलीन। जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन, जात नहीं जगदीश के, जनवरी के कैसे होए। जात पात कुल कीच में, बंध मरो मत कोय। तात्पर्य यह हुआ कि लौकिक व्यवहार, भोजन, विवाह आदि में तो जानते को वर्ण आश्रम की ही प्रधानता है, पर भगवत व्याप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है। अतः ऊंचे वर्ण आश्रम आदि से संसार में अधिकार मिल सकता है, पर भगवान को प्राप्त करने का अधिकार केवल भगवान के संबंध से ही मिलता है। जैसे सबके सब बालक माँ की गोदी में जाने के समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सबके सब जीव भगवान को प्राप्त होने के समान अधिकारी हैं। जीव मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। अत भगवत प्राप्ति के लिए दो मुक्ति में सबका अधिकार, किसी भी मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। सबके सब मनुष्य परमात्मा तत्व को, मुक्ति को, तत्व ज्ञान को, कैवल्य को, भगवत प्रेम को, भगवत दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वह सूची नामक उपनिषद दी जा रही है। मुक्तिक उपनिषद में जहाँ 108 उपनिषदों के नाम दिए गए हैं, वहाँ इस उपनिषद का भी नाम आया है विरसूचिक उपनिषद। शांति पाठ 3 आप्यायन्तु ममाणा निवाक प्राणश्रक्षु। भगवान को अपना माने का सबको अधिकार है। अनय भाव से भगवान को अपना माने से भगवान में प्रेम हो जाता है। ईशकेन कठ प्रश्न पुंड सांडु तित्री है तो ये छांदोग्य निर्धारण्यक तथा अरह केवल्य जाबल श्रेताशो हंस अरुणी गर्भो नारायणो हंसो बिंदुरनाथ शीर शिखा। मुक्ति में सबका अधिकार दे श्रोत्रम थो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद मैत्रायणी कौपीत को बृहज्ञबाल तापनी कालाग्निरुद्र मैत्रेयी सुबालक्षुरी मंत्रिका सर्वसार निगलंबन रहस्यन बल सूचिक मुख तेजोनाद ध्यान विद्या योग तत्वात्मबोधकम परिवनाट त्रिशिखी सीता चूड़ा निर्वाण मंडलम दक्षिणा शर्भंस्करंद महातायनायम रहस्य राम तपन वसुदेवच मुदगरलम शांडिल्यन पैड्रलन भिक्षु महचारी रक्षिखा तोरियातीत सनयास परिव्राजाक्ष मालिका अव्यक्तैकाक्षरम पूर्णा सूर्याक्ष अध्यात्म कुंडिका सावनीयात्मा पाशुप्ता उन पर ब्रह्मावधूतकम त्रिपुरात्पन देखी जिपुरा कटभावना हृदय कुंडली भस्म रुद्राक्षागन दर्शनम तारसार महावाक्य पंचंत्रायमाग्त्योत्र रमु गोपाल तपन कृष्ण याज्ञवल के वराकम शाट्यायुनि हय प्रोरे दत्तात्रेयंच गारुडम कालिजा बाली सौभाग्य रहस्य रिच मुक्तिका एवष्टोतष्टम भावनात्रयनाशनम कुलन ज्ञान वैराग्यत पुंसा वासनात्रयनाशनम 7008 मुक्तिकोपनिषद। जब मुक्ति में सबका अधिकार महाब्रह्म निराकुर्य मामा ब्रह्म निराकरोत अनिराकरण मस्त्व निराकरण अवमेन्स्तु तद्दात्मनि निर्ते ये उपनिषद सुधर्मास्ते मयि सनन टूटते मयि संतु। 3 शांति 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 है परम परमात्मन मेरे संपूर्ण अंग। 1 ईश 2 केट 3 कट 4 प्रश्न 5 मुंडक 6 मांडुक्य 7 तैत्तिरीय 8 हैत्रेय 9 छांदोग्य 10 बृहदारण्यक 11 ब्रह्म 12 कैवल्य 13 जाबाल 14 श्वेताश्वता 15 हंस 16 आरुणिक 17 गर्भ 18 नारायण 19 परमहंस 20 अमृत बिंदु 29 अमृतनाद 22 अथर्वशीरस 23 अथर्वशिखा 24 मैत्रायणी 25 कौशिक की ब्राह्मण 26 बृहजाबाल 27 नृसिंहतापनीय 28 कालाग्निरुद्र 26 मैत्रेयो 30 सुबाल 31 दिशुरिका 32 मंत्रिका 33 सर्वसार 34 निरालंब 35 शुक्र रहस्य 36 वसूचिका 37 फूलाल सतोप तेजो बिंदु 38 नाद बिंदु 39 ध्यान बिंदु 40 ब्रह्म विद्या 41 योग तत्व 42 आत्म प्रबोध 43 नायद परिव्राजक 44 वृषिक ब्राह्मण 45 श्रोता 46 योग चूड़ामणि 47 निर्वाण 48 मंडल ब्राह्मण 49 दक्षिणामूर्ति 50 शरभ 51 स्कंद मुक्ति में सबका अधिकार 35 वाणी प्राण नेत्र कान और सब इंद्रियां तंथा 42 त्रिपाद विभूति महानारायण 53 अद्वैत तारक 54 राम रहस्य 55 राम तापनीय 56 वासुदेव 57 मुदल
58, शांडिल्य 79, पेंगल 60, भिक्षुक 61, मेहट 62, शारोरक 63, योग शिखा 64, तुरीयातीत 65, संन्यास 66, परमहंस परिवाजक 67, अक्षमाला 68, अव्यक्त 69, एकाक्षर 70, अन्नपूर्णा 76, सूर्य 72, अक्षी 73, अध्यात्म 74, कुंडिका 75, सावित्री 76, आत्मा 77, पाशुपत 78, परब्रह्म 79, अवधूते 80, त्रिपुरातापनीय 89, देवी 82, त्रिपुरा 83, कटरुद्र 84, भावता 85, रुद्रहृदय 86, योग कुंडली 87, भस्मजाम्बाल 88, रुद्राक्षजबाल 29, गणपति 90, जावाल दर्शन 91, तारसार 92, महावाक्य 93, पहबनाहम 94, प्राणगृहोत्र 95, गोपाल तापनीय 66, कृष्ण 97, याज्ञवल्क्य 98, वरा 659, शाट्यावनीव 100, हयग्रीय 101, दत्तात्रेय 102, गरुड़ 103, कालीसंतरण 104, जायाली 105, सौभाग्यलक्ष्मी 106, सरस्वतो रहस्य 107, बहुच 108, मुक्तिकोपनिषद ये 108 उपनिषदें मनुष्य के आदिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तपों का नाश करती हैं। इनके पाठ और स्वाध्याय से ज्ञान और वैश्य को प्राप्ति होती है तथा लोकत्रासना, शास्त्र वासना एवं देह वासना रूप त्रिविध वासनाओं का नाश होता है। 36 मुक्ति में सबका अधिकार शक्ति परिपुष्ट हो। यह जो सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है उसको मैं अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म मेरा परित्याग न करे, उसके साथ मेरा अटूट संबंध हो और मेरे साथ उसका अटूट संबंध हो। उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म समूह हैं वे सब उस परमात्मा में लगे हुए मुझ में हों, वे सब मुझ में हों हे परमात्मन। त्रिविध तपों की शांति हो चित सदानंद रूपाय सर्वधिवृत्ति साक्षिणे नमो वेदांत वेद्याय ब्रह्मणे अनंत रूपिणे सच्चिदानंद स्वरूप। सबकी बुद्धि का साक्षी वेदांत के द्वारा जाने योग्य और अनंत रूपों वाले ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। 30 सूची प्रवक्ष्यामि शास्त्रम ज्ञान भेदनम दूषणं ज्ञानहीनान आभूषणम ज्ञान चक्षुषाम। अब मैं अज्ञान का नाश करने वाला बस सूची मुक्त में सबका अधिकार कक नामक शास्त्र कहता हूँ, जो अज्ञानियों के लिए दृषण रूप और ज्ञान चक्षु वालों के लिए भूषण रूप है। क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णानां ब्राह्मण एव प्रधान इति वेद वचनानुरूपम स्मृतिभिरप्युक्तम। तत्र चोदमस्ति को वा ब्राह्मणों नाम की जीव की देह की जाति की जानवन की कर्म की धार्मिक इति। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। उन वर्णों में ब्राह्मण मुख्य है, ऐसा वेदों में तथा स्मृतियों में भी कहा गया है। उस विषय में यह शंका उत्पन्न होती है कि ब्राह्मण नाम किसका है? क्या जीव ब्राह्मण है? क्या देह ब्राह्मण है? क्या जाति ब्राह्मण है? क्या ज्ञान ब्राह्मण है? क्या कर्म ब्राह्मण है? अथवा क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? तन प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेतन। 38 सूक्त में सबका अधिकार अतीतानाक्तानेक देहाना जीवसैक रूपवादेक स्थापी कर्म अवसादनेक देह संभवात सर्वश्रीराणा जीवसैक रूपत्वाच तस्मान जीवो ब्राह्मण इति। जीव ब्राह्मण है ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि पहले हुए और आगे होने वाले अनेक शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है। जीव एक होने पर भी कर्मों के कारण अनेक शरीरों को धारण करता है, परंतु सब शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है। इसलिए यदि जीव को ब्राह्मण माने तो फिर सभी शरीरों को ब्राह्मण मानना पड़ेगा। तहि देहो ब्राह्मण इति चैतन्य आचांडालादि पर्यंतानां मनुष्याणापागिर्भौतिकत्वेन देहसैकृपत्वाज्रामरन् धर्माधर्मादिसाम्य दर्शनादि ब्राह्मण श्वेतवर्ण क्षत्रियो रक्तवर्णो वैजयपीतवर्ण। मुक्ति में सबका अधिकार 39 शूद्र कृष्णवर्ण इति नियमाभावात् पितरादि शरीर दैन्य पुत्रादीन ब्रह्म इत्यादि दोष संभवाच तस्मानं देहो ब्राह्मण इति। तो क्या देह ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर मनुष्य पर्यंत सबके शरीर पाजल भौतिक होने से एक रूप ही हैं। जरा मृत्यु, धर्म अधर्म, पुण्य पाप आदि भी सबके समान ही देखे जाते हैं। ब्राह्मण का श्वेत वर्ण, क्षत्रिय का लाल वर्ण, वैश्य का पीला वर्ण और शूद्र का काला वर्ण होता है, ऐसा नियम भी नहीं है।
यदि देह को ब्राह्मण माने तो पिता आदि के मृत शरीर को जलाने से पुत्र आदि को ब्रह्महत्या आदि पाप लगने की संभावना रहती है। अतः देह ब्राह्मण नहीं है तह जाति दत्रहाण इंति चेतन तत्र जात्यंतर शून्य मुक्ति में सबका अधिकार जंतुष्वनेक जाति संभवा महर्षयो बहव संति ऋष्यश्वृडो मृग्या कौशिक कुशात जाम्बू को जम्बुकातु वाल्मीको वल्मीकात व्यास कैवर्त कन्यकायाम शशप पृष्ठाद गौतमय वसिष्ठुर्वश्याम अगस्त्य कल से जात इति श्रुतत्वात् एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञान प्रतिषादिता ऋषयो बहव संति तस्मान् जाति ब्राह्मण इति। तो क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। विभिन्न जाति वाले प्राणियों से अनेक जाति वाले बहुत से महर्षि उत्पन्न हुए हैं। जैसे मृगी से ऋषि श्रृंग, कुश से कौशिक, जम्बूक, सियार से जाम्बूक, वाल्मीकि से वाल्मीकि, मलाह की कन्या से व्यास, शशप पृष्ठ खरगोश की पीठ से गौतम, उर्वशी से वशिष्ठ, कलश घट से अगस्त्य उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। इनमें जाति के बिना भी पहले बहुत से पूर्ण ज्ञानवान मुक्ति में सबका अधिकार डर ऋषि हुए हैं। अत जाति ब्राह्मण नहीं है तह ज्ञान ब्राह्मण इति चेतन क्षत्रियाद्यो पांचवी प्रमार्थदर्शिनोद्भिज्ञाभ्यः संति सस्मान जान बाहानिति। तो क्या ज्ञान ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत से जनक, अश्वत्पति आदि क्षत्रिय आदि भी परमार्थकों जाने वाले तत्वज्ञ हुए हैं। अत ज्ञान ब्राह्मण नहीं है तह कर्म ब्राह्मण इति चेतन सर्वेषां प्राणिनाग्रारब्धसश्चित्तागाम साइद्यकर्मं दर्शनात् कर्माभिप्रेरिताः सन्तु जनाः क्रियाः कुर्वन्तीति तस्मान् कर्म ब्राह्मणीरिति। तो क्या कर्म ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। संपूर्ण प्राणियों में प्रारब्ध, संचित तथा क्रियमाण कर्मों में सधर्मता देखी जाती है और कर्मों से प्रेरित होकर वे मनुष्य डर मुक्ति में सबका अधिकार क्रिया करते हैं। अत कर्म ब्राह्मण नहीं है तह धार्मिको ब्राह्मण इति चेतत्र क्षत्रियाद्यो हिरण्यदातारो बहवः संति तस्मान् धार्मिको ब्राह्मण इति। तो क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत से क्षत्रिय आदि भी स्वर्ण का दान करने वाले हुए हैं। अत धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है तहीं को वह ब्राह्मणो नाम। ये कश्चिदात्मान मद्वितीय जाति गुण क्रियाहीन षडु में षड्भाव इत्यादि सर्वदोष रहितं सत्यज्ञानानंदानंत स्वरूपम स्वयं निर्विकल्पम शेष कल्पाधार्म शेष भूतांतर्यामित्वेन वर्तमानमंतर बहिश्चाकाशवदनुस्यूतमखनंडानंद स्वभावम प्रमेयम नुवैक्वेद्यम प्रोक्षत्या भासमान क्रियतलाम लकत साक्षाद प्रोक्षीकृत्य कृतार्थत्या कामरागादि दोष रहित शम दमादि संपन्न भाव मुक्ति में सबका अधिकार है। 6 मात्सर्य तृष्णा श्यामोह दीर्घनिहितो दंभाहंकारादिभिरसंस्पृष्ट चेता वर्तते मुक्त लक्षणो यः स एवं ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति पुराणेतिहासानाम अभिप्राय अन्यथा ही ब्राह्मणत्व सिरधर नास्ते। तो फिर ब्राह्मण नाम किसका है? जो कोई अद्वितीय आत्मा जाति गुण तथा क्रिया से रहित है, ऊर्मियों तथा छह विकारों आदि समस्त दोषों से रहित है, सच्चित आनंद तथा अनंत स्वरूप है, स्वयं निर्विकल्प है, अनंत कल्पों का आधार है, अनंत प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने वाला है, सदा वर्तमान नित्य रहने वाला है, आकाश की तरह सबके भीतर बाहर परिपूर्ण है, अखंड आनंद भूख प्यास शौक मोह जन्म तथा मृत्यु ये 6 ऊर्मियां हैं। उत्पन्न होता, सत्ता वाला, दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होता ये 6 विकार हैं। मुक्ति में सबका अधिकार स्वभाव वाला है, अप्रज्ञेय है अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, केवल अनुभव से जाने योग्य है तथा अप्रोक्ष रूप से प्रकाशित होने वाला है। उस परमात्मा तत्व का हस्तामला की तरह साक्षात्कार करके जो कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो गया है और जो काम राग आदि दोषों से रहित है, शम दम आदि से संपन्न भाव वाला है, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि से रहित है और जिसका चित्त दंभ अहंकार आदि दोषों से निर्लिप्त है, वही वास्तविक ब्राह्मण है, ऐसा श्रुति स्मृति पुराण एवं इतिहास का अभिप्राय है। इसके सिवाय अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं होती। सच्चिदानंदमात्मान मद स्थितिं ब्रह्म भावेदात्मान सच्चिदानंद ब्रह्म भावेदित्योपनिषद। मुक्ति में सबका अधिकार है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, उसका साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसा मानना चाहिए। आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म मानना चाहिए, यह उपनिषद है। वह सूचिकोपनिषद समाप्त। शांति पाठ 77 आप्यायन्तु ममाणुग्निवाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रं थो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि।
सर्व ब्रह्मोपनिषद माहन ब्रह्म निराकुर्या मा जहाँ निराकरोत अनिराकरण मस्त्व निराकरण में दस्तु तद्दात्मनि निर्ते ये उपनिषद सुधर्मास्ते मयि संटूटते मयि संतु। सात शांति 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 ह सप्लित्रशीतराचे मुक्ति में सबका अधिकार। तीन श्री परमात्म ने नम। दो मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का समान रूप से अधिकारी है, क्योंकि मनुष्य श्री परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पारसी, यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदि कोई क्यों ना हो, मात्र मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट लालसा की है। परंतु जब तक सत्संग नहीं मिलता अथवा कोई आपत नहीं आती, तब तक मनुष्य मानो बेहोशी में रहता है। उसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की लालसा जागृत नहीं होती। ऐसे भी कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना, पारमार्थिक पुस्तकें पढ़ना, पूजा पाठ करना, साधन भजन करना तो ब्राह्मणों का अथवा मुक्ति में सबका अधिकार, सात श्राद्धों का काम है, हमारा काम नहीं है। ऐसे लोग परमात्मा प्राप्ति एक ही अधिकारी होते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति को, उसकी आवश्यकता को नहीं समझ पाते। परमात्मा का संबंध जीव मात्र के साथ समान है। सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। पशु पक्षी, कौड़ पतंग आदि भी परमात्मा के अंश हैं, पर उनमें परमात्मा प्राप्ति की योग्यता, अधिकार, सामर्थ्य और स्वतंत्रता नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर में परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी है, अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है और स्वतंत्रता भी है, क्योंकि मनुष्य बनने का उद्देश्य भी यही है। इसलिए जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की लालसा है, वे चाहे पापी से पापी हो या पुण्यात्मा से पुण्यात्मा, निम्न से निम्न होगा ऊंच से ऊंच, वे परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। आठ मुक्ति पे सबका अधिकार अथ परमात्मा प्राप्ति के विषय में कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। परंतु कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे ही नहीं, उसको परमात्मा कैसे मिलेंगे? जो चाहता है उसी को परमात्मा मिलते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:10। जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। एक मार्मिक बात है कि परमात्मा की प्राप्ति ब्राह्मण को नहीं होती, क्षत्रिय को नहीं होती, वैश्य को नहीं होती, शूद्र को नहीं होती, ब्रह्मचारी को नहीं होती, गृहस्थ को नहीं होती, साधक को नहीं होती, वानप्रस्थ को नहीं होती, भाइयों को नहीं होती, बहनों को नहीं होती, पापी को नहीं होती, पुण्यात्मा को नहीं होती। तो फिर किसको होती है? साधक को होती है। तात्पर्य है कि जो मुक्ति में सबका अधिकार 49 केवल परमात्मा प्राप्ति को इच्छा रखते हैं, उनको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, पद, अधिकार आदि का संबंध अस्त का संबंध है। असत का संबंध रखते हुए सत की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते अथवा साधु होने के नाते कोई परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी हो जाए, यह बात है ही नहीं। जिसके भीतर ब्राह्मणत्व का, साधुपने का अभिमान नहीं है और जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की जोरदार लालसा है, वही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। फूलाल सतोप, जिसके भीतर परमात्मा प्राप्ति की अनन्य अभिलाषा नहीं है, वह ब्राह्मण अथवा साधु भी क्यों ना हो, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अपने वर्ण का अभिमान होने के कारण ही अपने में बड़पन अथवा छोटापन दिखता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुक्ति में सबका अधिकार, अथवा मैं तो शूद्र हूँ। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के विषय में अपने को बड़ा मानना भी बाधक है और छोटा मानना भी बाधक है। साधक में छोटे बड़े का अभिमान नहीं होना चाहिए, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति की भूख होनी चाहिए। भोजन वही करता है जो भूखा हो, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे शूद्र। ऐसे ही भगवत प्राप्त उसी को होती है जिसमें जोरदार लालसा है। शरीर से संसार का काम अथवा सेवा तो हो सकती है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप से ही होती है और अपने आप को ही होती है। शरीर की प्रधानता व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण सांसारिक व्यवहार के विषय में हैं, परमात्मा प्राप्ति के विषय में नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण के मुक्ति में सबका अधिकार 59-7, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ, वैश्य वैश्य के साथ और शूद्र शूद्र के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करे तथा अपने वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म का आचरण करे। इस विषय में चारों वर्ण हैं, परंतु परमात्मा प्राप्ति में ये वर्ण काम नहीं आते। परमात्मा प्राप्ति के लिए तो मैं अमुक वर्ण, आश्रम आदि का हूँ, इस अहंता को ही मिटाना होगा और अनन्य भाव से मैं साधक, योगी, मुमुक्षु या भक्त हूँ, इसको स्वीकार करना होगा। अहंता को मिटाना क्या है? मैं न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ,
न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न साधु हूँ, न वानप्रस्थ हूँ। प्रत्युत मैं तो केवल भगवान का हूँ, न विप्रो न च न पतिर न वैश्यो न शूद्रो नो बावर्णी न च गृहपतिनो बनस्थो यर्तियाँ। किलु प्रोयने खिल परमानंद पूर्णामृताब्धि गोपी भर्तुपद कमलयो दासा दासानुदास। मुक्ति में सबका अधिकार। तात्पर्य है कि हमारी अहंता का संबंध भगवान के साथ होना चाहिए, वर्णाश्रम आदि के साथ नहीं। जिसके भीतर वर्ण आश्रम आदि की मुख्यता है और भगवत संबंध की गौणता है, उसको परसणात्म प्राप्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब हमारी अहंता का संबंध परमात्मा के साथ होगा कि मैं तो भगवान का ही हूँ। जैसे पहले स्त्री में यह अहंता होती है कि मैं कुंवारी हूँ, पर विवाह होने पर यह अहंता बदल जाती है और मैं सुहागन हूँ। यह अहंता दृढ़ हो जाती है, इतनी दृढ़ हो जाती है कि अगर उसका अस्त अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मानस अरण्य 0:11 सो अनन्य जाके असिमति नटि हनुमंत। मैं सेवक सचराचर उपस्था में भगवंत। मानस कितकिधा 0:3 मुक्ति में सबका अधिकार 53 पति मर भी जाए तो भी उसमें मैं कुंवारी हूँ, यह अहंता पुनः नहीं होती। वह विधवा तो हो जाती है पर कुंवारी नहीं होती। ऐसे ही साधक में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि कोई भी अहंता नहीं रहती और मैं परमात्मा का हूँ, वह अहंता दृढ़ हो जाती है। मैं परमात्मा का हूँ, वह भाव दृढ़ होने पर परमात्मा प्राप्त की तत्परता, लगन, उत्कट लालसा स्वतः जागृत हो जाती हैं। इसलिए जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं वे अपने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष आदि का अभिमान न करें, प्रत्युत मैं तो भगवान का हूँ ऐसा माने। परमात्मा प्राप्त स्वयं को होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को नहीं। शरीर चाहे ब्राह्मण का हो चाहे अंत्यज का हो, उससे तो संबंध विच्छेद करना है। पर भुक्ति में सबका अधिकार मनुष्य मात्र का परमात्मा के साथ अकाट्य संबंध है। मनुष्य चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरकों में जाए, किसी भी योनि में जाए, उसका परमात्मा से संबंध कभी टूटा नहीं, टूटेगा नहीं, टूट सकता नहीं। भगवान का अंश भगवानों से अलग हो ही कैसे सकता है? परंतु असत के साथ संबंध मान लेने से वे भगवान का संबंध भूल गया। अगर वह अपना संबंध केवल भगवानों से मान ले और अनन्य भाव से उनको पाने की इच्छा करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो भगवान को नहीं चाहता उसको ऊंचा पद मिल जाएगा, तत्व ज्ञान मिल जाएगा, सिद्धियां मिल जाएगी, पर भगवान और उनका प्रेम नहीं मिलेगा। परंतु जो केवल भगवान को ही चाहता है, दैश्वह अगर बिल्कुल अनपढ़ और गवार हो, मुक्ति में सबका अधिकार 55 भेड़ बकरी चराने वाला हो, निम्न वर्ण का हो, निम्न जाति का हो तो भी उसको भगवान मिल जाएंगे। कारण कि भगवान के ही अंश होने के नाते सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी हो। इसलिए सबके सब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। इसलिए भीतर में परमात्मा की चाहना होनी चाहिए, बाहर से शरीर कैसा ही, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे चमार का शरीर हो। कारण कि ऊपर का चोला तो बदलने वाला है, पर भीतर का 56 मुक्ति में सबका अधिकार स्वरूप बदलने वाला नहीं है। बदलने वाले का संबंध बदलने वाले संसार के साथ है और न बदलने वाले का संबंध न बदलने वाले परमात्मा के साथ है। न बदलने वाले के साथ बदलने वाले का संबंध नहीं है और बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का संबंध नहीं है। इसलिए मेरे में योग्यता कम है, मेरे पुण्य कम है, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरे आचरण अच्छे नहीं हैं आदि बातों को लेकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति कभी निराश नहीं होना चाहिए। अच्छे बुरा आचरण तो पीछे हैं, पर परमात्मा का अंश पहले है। शरीर पीछे है, परमात्मा का अंश पहले है। मनुष्य मात्र का भगवान के साथ साक्षात संबंध है, उसमें किसी माध्यम की जरूरत। मुक्ति में सबका अधिकार नहीं है। भगवान ने किसी एक वर्ण, आश्रम आदि के मनुष्य को अपना अंश नहीं बताया है, प्रत्युत जीव मात्र को अपना अंश बताया है। ममैवांशो जीवलोके, गीता 15:7। इसलिए सबके सब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के पूरे अधिकारी हैं। जैसे किसी माँ के 10 बालक हों तो बालकों के लिए माँ के 10 हिस्से नहीं होते, 10 बालकों के लिए माँ पूरी की पूरी है। एक एक बालक पूरी माँ को अपनी मान सकता है। कोई बालक ऐसा नहीं कहता कि माँ का 10वां हिस्सा मेरा है अथवा इतनी माँ तो मेरी है, इतनी माँ तेरी है।
ऐसे ही भगवान के भी हिस्से नहीं होते। भगवान के सब अंश पूरे भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हैं। एक एक मनुष्य के लिए भगवान प्रे के पूरे हैं। 8 मुक्ति में सबका अधिकार। माँ किसी कारण को लेकर बालक की नहीं होती। क्या अनपढ़ और मूर्ख की माँ नहीं होती? क्या बीमार की माँ नहीं होती? क्या माँ केवल पढ़े लिखे और स्वस्थ की ही होती है? माँ पर सब बालकों का समान हक होता है, पर वे किसी योग्यता, पद, अधिकार, विद्या आदि के नाते नहीं होता, प्रत्युत माँ के नाते होता है कि मेरी माँ है। इसी तरह भगवान हमारे हैं। छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा हो या मंदा हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, ऊंचा हो या नीचा हो, समझदार हो या बेसमझ हो, भगवान सबके हैं। माँ में तो पक्षपात हो सकता है, पर भगवानों में पक्षपात होना संभव ही नहीं है। समोहन सर्वभूतेषु, गीता मुक्ति में सबका अधिकार 59-29। सबनम प्रिय सब मम उपजाए, मानसन, उत्तर 0-26। 2। इसलिए हम कैसे ही हों, भगवत प्राप्ति हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है।